जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। आईआईटी दिल्ली में सिवनी मालवा के बेटे का चयन। सिद्धार्थ ने रोजाना 16 घंटे तक पढ़ाई की, कठिन परिस्थितियों में मिली सफलता। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के एक सामान्य परिवार के बेटे सिद्धार्थ परिहार ने आईआईटी दिल्ली में अपना स्थान सुनिश्चित कर क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है। 18 वर्षीय सिद्धार्थ ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। सिद्धार्थ परिहार ने बताया कि वह रोजाना 15 से 16 घंटे तक पढ़ाई करता था। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता और माताजी को दिया है। उनके पिता महेंद्र सिंह परिहार ने हमेशा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और हमेशा सिद्धार्थ को लगातार पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। सिद्धार्थ के पिता महेंद्र सिंह परिहार सिवनी मालवा नगर पालिका में लेखापाल के पद पर कार्यरत हैं। आपको बताते चलें कि सामान्य जीवन के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। इस सफलता पर न केवल परिवार बल्कि पूरे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण है। पिता महेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि उन्होंने हमेशा बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया है। वे लगातार काम करते रहे और बच्चों को पढ़ने के लिए कोचिंग और बाहर भी भेजा। उनका सपना था कि उनका बेटा कुछ करके दिखाए। सिद्धार्थ परिहार की माताजी सुभद्रा परिहार ने बताया कि सिद्धार्थ ने अपनी कड़ी मेहनत से प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली में प्रवेश पाया है। यह उपलब्धि सिवनी मालवा जैसे छोटे नगर के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। रिजल्ट आने के बाद जब युवक अपने घर आया तो उसका स्वागत किया गया। 2 दिन पूर्व ही युवक का रिजल्ट आया था। नगरवासियों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सिद्धार्थ के घर जाकर मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह सफलता पूरे क्षेत्र और जिले के लिए गर्व की बात है। वहीं नगर की भाजपा मीडिया प्रभारी लीना यादव शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिकों ने प्रशासन से सिद्धार्थ को प्रोत्साहन रूप आर्थिक सहयोग एवं सम्मानित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे अन्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी। न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह परिहार है। अभी काय में आपका चयन हुआ है, किस चीज में? मेरा चयन आईआईटी दिल्ली की बीटेक इन डिजाइन ब्रांच में हुआ है। किस प्रकार से तैयारी करते थे? क्या आपने परीक्षा पास की, उसके बाद आईआईटी में कब भरा आपने? मैंने जनवरी में आईआईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मेंस का, फिर उसके बाद अप्रैल अटेम्प्ट दिया सेकेंड मेंस का, उसके बाद जुलाई में मेरा एडवांस हुआ है। फिर अब मेरा रिजल्ट आया है 10 जुलाई को और मेरा आईआईटी दिल्ली में चयन हुआ है। आपका वर्तमान में बोर्ड एग्जाम भी था 12th का। हाँ। तो कैसे आपने ये 2-3 एग्जामों की इकट्ठी तैयारी कर ली? मैंने आईआईटी दिल्ली की तैयारी करी थी जिसमें जेईई एडवांस का बहुत टफ सिलेबस पढ़ना पड़ता है, तो उसके थ्रू ही मेरी उसमें 11वीं और 12वीं दोनों का सिलेबस रहता है, पूरा थोड़े हार्ड लेवल पर रहता है, तो उसके थ्रू मेरी 12th क्लास की भी तैयारी हो गई थी साथ साथ। अच्छा, ये बताइए, आजकल की जो यंग जनरेशन है वो तो मैक्सिमम सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे लगी रहती, 24 घंटे मोबाइल पे। आपकी पढ़ाई की क्या तैयारी थी? मोबाइल वगैरह देखते थे, व्हाट्सएप देखते थे या पढ़ाई करते थे? केवल मैं पढ़ाई के टाइम ही सिर्फ पढ़ाई के लिए ही मोबाइल का उपयोग करता था, बाकी सब मैं केवल पढ़ाई करता था और ज़्यादातर सर उनके साथ समय बिताता था ताकि मेरे को उनसे एक्सपीरियंस मिल सके और सब नॉलेज हो सके। किस प्रकार से तैयारियां करते थे? कितने बजे उठते थे? कितने बजे पढ़ने बैठ जाते थे? कितने बजे तक पढ़ते थे? मैं प्रतिदिन 7 बजे उठ जाता था। 8 बजे से मेरी एलएन कोचिंग में क्लासेस रहती थी जो कि 8 से 2 बजे तक लगती थी। फिर 2 बजे मैं आता था और 2 से ढाई तक का रेस्ट और खाना वगैरह करता था। फिर 2:40 के लगभग फिर वापस पढ़ने बैठ जाता था, जो शाम तक मैं 7 साढ़े 7 बजे तक पढ़ता था। तो 7:30 के बाद फिर खाने वगैरह का टाइम हो जाता था और खाना खाता था 8:30 तक, और फिर थोड़ा बहुत कम से कम 15 मिनट वॉकिंग करता था और फिर उसके बाद वापस रात में पढ़ता था 12-1, जब तक सिलेबस मेरा जो भी हो कंप्लीट हो जाए। कुल मिला के आप बताओ कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं 16 घंटे लगभग रोज। अच्छा, आज के आपके जो छोटे भाई बहन है, जनरेशन है जो आईआईटी में जाना चाहता है या और बड़े एग्जाम्स फाइट करना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन्हें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? सभी को कम से कम सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। जितना अपने को ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और अपने पे भरोसा रखना चाहिए। मेन बात तो ये है कि कॉन्फिडेंस अपने पास रखो। मार्क्स कम आते हैं, सबके कम आते हैं, पर अपने को अपने भरोसा रखो और आखिरी तक लड़ते रहो।
इसका श्रेय किसको देंगे आप, आज इतनी बड़ी उपलब्धि आपने? मैं अपना श्रेय अपने माता पिता और मेरे सभी टीचर उनको देना चाहूँगा, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट करा, और मेरे सभी दोस्तों ने जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है इस प्रिपरेशन में। अब क्या है फ्यूचर में, क्या करना है? अब फ्यूचर में मैं जाके IIT दिल्ली में पढ़ाई करूँगा 4 साल बीटेक की, और अच्छे से वहाँ का के प्लेसमेंट लेने का रहूँगा। लोग एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करने के बाद लोग विदेश जाने की तमन्ना होती है, आपकी है क्या? हाँ, विदेश जाने की तमन्ना तो है। अब कंपनी उनके ऑफर उन करेंगे मेहनत उसके लिए। बच्चे ने इतना बड़ा एग्जाम पास किया है, किस प्रकार से मेहनत की आपने, क्योंकि एक माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है? हाँ, उसके लिए उसने पढ़ाई तो बहुत अच्छी करी है और उसकी मेहनत बहुत रंग लाई है। वो पढ़ाई में मतलब उसको बोलना नहीं पड़ता था, खाने की बोलना, बेटा टाइम हो गया, फोन लगाते थे कि बेटा टाइम हो गया, खाना खाने आ जा। फिर बोला मम्मी 10 मिनट में आ रहा हूँ, बस यही बोलता था, खाना तैयार रखो मेरा। बस खाने का टाइम ही थोड़ा बहुत देता था, बाकी पढ़ाई पढ़ाई में लगा रहता। हमको किसी चीज के लिए उसको टोकना नहीं पड़ता था कि तू पढ़ाई मत करे, या फिर इधर क्यों घूम रहा है, उधर क्यों घूम रहा, मोबाइल क्यों चला रहा। मतलब बोलना, पढ़ाई के लिए तो हमको बोलना नहीं पड़ा उसके लिए। रात में कितने कितने बजे तक पढ़ता रहता था? वो कम से कम 12-1 के बाद ही, क्योंकि हम नींद लग जाती थी, 1 के बाद ही वो सोता था। कभी जब भी उठते थे, जब पढ़ते ही मिलता था जब भी वो उठते। ठीक है, अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटे ने इतनी सफलता हासिल की है। ठीक। भगवान उसके आशीर्वाद बनाए रखे और उन्नति करे। कैसा लग रहा है बच्चे की इस मेरे उपलब्धि बालक का जो IIT दिल्ली में चयन हुआ, बहुत खुशी हुई आज। मेरा ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई यानी जो सपना रहता है हर इंसान का, माँ बाप का, कि जो बच्चे का अधिक से अधिक ऊंचाई पर जाए, वो गया है आज। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये एलन में कोचिंग संस्थान में था, तो कोचिंग संस्थान में खाना उसको डेली का मिलता था। तो मैंने उससे एक बार बोला कि बेटा ये तो थोड़ा बाहर का खाना खाने चल जाया कर, अगर तेको नहीं लगे थोड़ा भाई, होटल के हिसाब से। तो बोलने लगा पापा मेरे को खाना खाने जाऊंगा, आधा घंटा खाना खाने जाना, खाना आधे घंटे आना, और फिर आधा घंटे खाना, 1.5 घंटे टूटेगा, 1.5 घंटे में कितना पढ़ाई कर लूंगा। तो ये मैं जब से समझ गया कि ये बच्चा यानी जब खाने को इतना महत्व नहीं दे रहा है, पढ़ाई को इतना महत्व दे रहा है, तो ये आगे कुछ बनेगा। अब कैसा महसूस कर? अब बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। मेरे को उसकी मैंने भविष्य सेकुरा हो गया। किसी भी बच्चे के भविष्य को बनाने में माँ बाप का सबसे ज्यादा सहयोग रहता है। हाँ। किस प्रकार से आपने अपना मेहनत की? मैं तो सिर्फ ये कि उसको आज तक मैंने कभी किसी बात के लिए डांटा नहीं, कुछ नहीं करा। इस बात के लिए डांटता था मैं कि तुम पढ़ाई तक ज्यादा मत करा करे, कोई दिमाग पे असर नहीं करे, और बाकी और कुछ नहीं है। उसका हमेशा अच्छा से काम करा उसने, और उसकी मैंने उसको शुरू से ये सीख दी है, बेटे तुम अच्छी संगति में रहना। ये जीवन अभी आपका पढ़ने का है, पढ़ाई लिखाई में बाकी आपको मोबाइल देखना और चीजें, दोस्तों के साथ घूमना फिरने का, पूरी लाइफ पड़ी है, पढ़ाई पे फोकस करो।